इस कहानी की शुरुआत में हमें इंडियन ओशन के बीचों बीच एक अकेली तैरती हुई सीलिंग यार्ड नजर आती है। इस बोट पर एक बूढ़ा आदमी सफर कर रहा होता है जो अपने कैबिन में सो रहा होता है। तभी अचानक सुबह के वक्त एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज आती है जिससे बोट किसी भारी चीज से टकरा गई हो। वो आदमी नींद से हड़बड़ाकर उठ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये किस चीज की आवाज थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोट की कैबिन में तेजी से समंदर का पानी भर रहा होता है। जमीन पर रखा सारा सामान तैरने लगता है। वो आदमी जल्दी से कैबिन से बाहर निकलता है ताकि दिख पर जाकर देख सके कि ये किस चीज से टक्कर हुई है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा लाल रंग का शिपिंग कंटेनर उसकी बोट की साइड में बुरी तरह फंस गया होता है। शायद ये कंटेनर किसी बड़े कार्गो शिप से गिरा था और समंदर में लावारिस तैर रहा था। कंटेनर का लोहा का कोना बोट के हल को तोड़कर अंदर घुस चुका होता है जिससे वहां बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और उसे टूटे हुए हिस्से से पानी तेजी से बोट के अंदर भर रहा होता है। वो आदमी घबराता नहीं है बल्कि बहुत ही सुकून और समझदारी से हालात को संभालने की कोशिश करता है। दरअसल कंटेनर बोट में फंसा हुआ होता है और उसे निकालना सबसे पहले जरूरी था वरना बोट टूट जाएगी। वो वापस नीचे पानी से भरे कैबिन में जाता है और वहां से डक्ट टेप और कुछ कपड़े निकालता है। वो ऊपर आता है और बोट का इंजन स्टार्ट करता है ताकि बोट को पीछे ले जाया जा सके, लेकिन कंटेनर इतनी बुरी तरह फंसा होता है कि बोट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो आदमी समझ जाता है कि इंजन के बस का काम नहीं है, उसे कोई और तरीका लगाना होगा। वो एक सी एंकल लेता है और उस कंटेनर की दूसरी साइड फेंक देता है। वो रस्सी को बोर्ड की घूमने वाली मशीन में बांध देता है ताकि उसे खींचा जा सके। काफी कोशिश और मेहनत के बाद कंटेनर बोर्ड से अलग हो जाता है और पानी में बहने लगता है, लेकिन कंटेनर हटते ही बोट के अंदर पानी और भी तेज रफ्तार से आने लगता है क्योंकि पानी की ब्लॉकेज हट चुकी होती है। अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा होता है क्योंकि बोट धीरे धीरे पानी में बैठती जा रही थी और डूबने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो आदमी वापस कैबिन में जाता है और रिपेयरिंग का सामान ढूंढने लगता है जो पानी में तैर रहा था। वो एक चिपकने वाला स्ट्रॉन्ग ग्लू और कुछ लकड़ी के टुकड़े लेकर आता है छेद बंद करने के लिए। वो टूटे हुए हिस्से पर कपड़ा और लकड़ी लगाकर एक टेम्परेरी पैच बनाता है ताकि पानी रुक जाए। वो एक मिक्सचर तैयार करता है जो कि पानी में भी सूखकर सख्त हो जाता है और उसे छेद पर लगा देता है। जब पानी का आना बंद होता है तो अब सबसे बड़ा काम होता है कि अंदर भरे हुए पानी को बाहर निकालना। वो बोट के इलेक्ट्रिक पंप को चेक करता है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से वो भी खराब हो चुका था। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो है मैनुअल पंप से हाथ से पानी निकालना। वो पंप को पाइप सेट करता है और लगातार हैंडल घुमाना शुरू कर देता है और जो कि बहुत ही थका देने वाला काम होता है। काफी घंटों के बाद वो पानी के लेवल को कम करने में कामयाब हो जाता है और थोड़े सुकून की सांस लेता है। अब जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस चेक करने जाता है ताकि मदद के लिए बुला सके। वो अपने रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है ताकि किसी शिप या कोस्ट गार्ड को सिग्नल भेज सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा होता है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। यानी रेडियो अब डेड हो चुका है। वो देखता है कि पानी भरने की वजह से बोट के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुके थे। वो डिक पर जाकर देखता है कि रेडियो का एंटीना वायर भी टक्कर की वजह से टूट चुका था। वो ऊपर खंबे पर चढ़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम था और वायर को जोड़ देता है ताकि रेडियो काम कर सके। नीचे आकर वो माइक उठाता है और हेल्प के सिग्नल्स भेजने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझ आता है कि शायद वो दुनिया से पूरी तरह कट हो चुका है और अब उसे अकेले ही सर्वाइव करना होगा। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि मौसम बदल रहा होता है। हवा में नमी आ चुकी थी, काले रंग के बादल दिखाई देने लगते हैं और हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी जो कि तूफान के आने का इशारा होती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है और उसकी बोट पहले ही टूटी हुई होती है। वो बिना वक्त जाया किए तूफान से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि बोट को बचा सके। वो अपनी शेविंग करता है और साफ कपड़े पहनता है जिससे वो खुद को मेंटली तैयार कर रहा था। वो अपनी हैवी येलो स्ट्रॉन्ग जैकेट पहन लेता है और खुद को रस्सी से बोट के साथ बांध लेता है। वो बोट को सारे पर्दे नीचे उतार देता है ताकि तेज हवा उसे उल्टा ना कर दे। रात होते होते तूफान शुरू हो जाता है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। बोट पानी में किसी खिलौने की तरह उछल रही होती है और उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बारिश और हवा इतनी ज्यादा तेज होती है कि कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा था। अचानक एक बहुत ही बड़ी लहर बोट से टकराती है और बोट को ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक पलट देती है। वो आदमी पानी में गिर जाता है, लेकिन रस्सी की वजह से वो बोट के साथ लटका रहता है। वो बड़ी मुश्किल से रस्सी खींचकर वापस बोट पर आता है, लेकिन तभी अचानक फिर से बोट 180 डिग्री घूम जाती है। बोट का खंभा टूटकर पानी में गिर जाता है और ऑलमोस्ट बोट बुरी तरह उल्टी हो जाती है। वो आदमी पानी के अंदर फंस जाता है और सांस रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि बोट वापस से सीधा ही हो जाती है। वो आदमी सांस लेने के लिए ऊपर आता है और जल्दी से बोट के अंदर कैबिन में चला जाता है, लेकिन अंदर का मंदिर उसके होश उड़ा देता है क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका था। अंदर फिर से पानी भर चुका होता है और सारा सामान तैर रहा होता है और अब बोट बस डूबने ही वाली होती है। इस बार बोट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और वो अब चलने के काबिल नहीं बची होती। वो आदमी देखता है कि बोट की साइड में एक और नया बड़ा छेद हो गया था जहाँ से पानी आ रहा होता है। वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा तेज होता है और उसे बंद करने में नाकाम रहता है। वो समझ जाता है कि अब इस बोट को बचाना नामुमकिन हो चुका है। अब उसे फैसला लेना होता है कि अब
अब क्या करना है। तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बोट डूबने वाली होती है। वो आदमी एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेता है और अब उसे बोट छोड़नी पड़ेगी वरना वो भी डूब जाएगा। वो एक लाइफ बोट निकालता है और उसे डिक पर ले जाता है। वो राफ्ट के अंदर हवा भरता है और बोट से जरूरी सामान जैसे खाना पीना और मैप्स निकाल कर राफ्ट में डाल देता है। वो एक कंपास भी अपने साथ ले लेता है ताकि डायरेक्शन का पता चल सके। जब वो सामान राफ्ट में डाल रहा होता है तभी बोट और नीचे जाने लगती है और पानी डिक पर आ जाता है। वो आदमी राफ्ट में कूद जाता है और रस्सी से राफ्ट को बांध देता है ताकि वो कहीं खो ना जाए। वो पूरी रात उस तूफान में उस छोटी सी रबड़ की राफ्ट में हिचकिचोले खाता रहता है और बारिश में भीगता रहता है। अगली सुबह तूफान शांत हो जाता है लेकिन मौसम अभी भी खराब ही था। वो देखता है कि उसकी बोट अभी भी थोड़ी सी तैर रही होती है लेकिन उसका आधा हिस्सा डूब चुका होता है। वो आदमी वापस बोट में जाने का रिस्क लेता है ताकि कुछ और पानी और खाना पीना ढूंढ सके। वो तैर कर बोट में जाता है और अंदर से पानी का एक और कैन निकालता है जो उसके लिए बहुत ही जरूरी था। अब जैसे ही वो वापस आता है राफ्ट में तो बोट पूरी तरह पानी में डूब जाती है और गायब हो जाती है। वो खड़ा होकर अपनी बोट को समंदर की गहराइयों में सिर्फ जाता हुआ देख रहा था बेबसी के साथ, जो उसका इकलौता सहारा हो दिया। वो इस खुले और वीरान समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास सिर्फ एक रबड़ राफ्ट थी और थोड़ा सा खाना पीना जो कुछ ही दिन तक चलेगा। चारों तरफ नीला समंदर होता है और दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं होता। वो अपने सामान को चेक करता है कि वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके पास पीने का पानी बहुत ही कम होता है और धूप तेज होती है जो उसे डिहाइड्रेट कर रही होती है। वो सेक्सटेंड का इस्तेमाल करके सूरज की पोजीशन नापता है और मैप पर मार्क करता है। तब उसे पता चलता है वो शिपिंग लाइन से दूर नहीं होता जहाँ से बड़े शिप गुजरते हैं। ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण होती है कि शायद कोई बड़ा कार्गो शिप वहां से गुजरे और उसे बचा ले। दिन गुजरते जाते हैं, सूरज की गर्मी उसे जला देती है और वो कमजोर होने लगता है। रात को ठंड होती है और दिन की गर्मी उसे तोड़ रही होती है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। एक दिन उसे दूर होराइजन पर एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है और जल्दी से अपनी फ्लेयर गन निकालता है ताकि उसे सिग्नल दे सके। वो खड़ा होकर हाथ हिलाता है और चिल्लाता है लेकिन जहाज दूर से गुजर जाता है। दरअसल जहाज इतना बड़ा होता है, इसकी राफ्ट इतनी छोटी होती है कि कोई उसे देख ही नहीं पाता और कैप्टन को पता ही नहीं चलता। वो मायूस होकर बैठ जाता है और अपने हाथों को सर में झुका लेता है क्योंकि उम्मीद टूट जाती है। अब उसके पास प्लेयर भी कम रह जाते हैं और उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस करता है। लेकिन उसका पानी खत्म हो जाता है और उसे प्यास लगने लगती है जो कि बर्दाश्त से बाहर होती है। वो एक प्लास्टिक के थैले और डब्बे का इस्तेमाल करके समंदर के पानी से साफ पानी बनाने की कोशिश करता है। ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसमें वो भाप से पानी बनाता है ताकि पी सके। पूरा दिन इंतजार करने के बाद उसे मुश्किल से एक बूंद पानी मिलता है जो उसकी प्यास नहीं बुझा पाता। अब जब वो सो रहा होता है तभी उसकी राफ्ट के नीचे से धक्का लगता है जिससे वो डर जाता है। वो घबराकर उठ जाता है और देखता है कि पानी में शार्क्स घूम रही होती हैं और राफ्ट को टक्कर मार रही होती है। ये देखकर वो खामोशी से बैठा रहता है ताकि शार्क्स और अट्रैक्टर ना हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ही डरा हुआ होता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब वो बहुत ही कमजोर हो चुका होता है और चलने के काबिल भी नहीं रहता। अब एक रात फिर से उसे एक जहाज की रोशनी दिखाई देती है जो दूर से गुजर रहा होता है। वो जल्दी से अपनी आखिरी फ्लेयर निकालता है और उसे चला देता है ताकि आखिरी मौका ज़ाया ना हो। वो फ्लेयर को हवा में पकड़कर खड़ा होता है और उम्मीद करता है कि कोई देख ले और रुक जाए। फ्लेयर की लाल रोशनी अंधेरे में चमकती है लेकिन वो जहाज दूर से निकल जाता है। फ्लेयर बुझता है और वो आदमी अंधेरे में अकेला रह जाता है और सन्नाटा फिर से छा जाता है। इस बार वो पूरी तरह टूट जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। ये पहली और आखिरी बार होता है कि जब उसे इतना फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में देखते हैं। अब उसके पास ना खाना होता है, ना पीने का पानी होता है और ना ही कोई सिग्नल देने का जरिया होता है और मौत उसके सामने खड़ी होती है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है और वो अपनी किस्मत को मान लेता है। वो एक कागज और पेन निकालता है और एक लेटर लिखता है जो हमने शुरू में सुना होता है। वो लिखता है कि मैं उन सबसे माफी मांगना चाहता हूँ जिन्हें मैंने दुख दिया और मैं हार मान रहा हूँ। और वो उस लेटर को एक शीशे की बोतल में डालकर समंदर में फेंक देता है ताकि अगर वो मर जाए और किसी को वो बोतल मिले तो उसका मैसेज पहुंच सके। अब रात के वक्त वो राफ्ट के ऊपर लेटा होता है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वो धीरे धीरे मर रहा होता है। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है जो अंधेरे में चमक रही होती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सितारा है या उसके दिमागी वहम, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पानी पर रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। वो उठकर बैठ जाता है और देखता है कि एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप उसकी तरफ आ रहा होता है।
तो उसके पास कोई और फ्लेयर गन नहीं बचा होता जिससे वो सिग्नल दे सके और उन्हें भुला सके। वो देखता है कि उसके पास कुछ पुराने मैप्स और एक प्लास्टिक का डब्बा होता है जो उसने बचाया हुआ होता है। तो वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला करता है कि वो राफ्ट के अंदर ही आग जलाए ताकि रोशनी हो सके। ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि राफ्ट रबड़ की होती है और वो जल सकती है और वो पानी में गिर सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा होता। वो पहले ही धीरे धीरे मर रहा होता है। अब ये उसके जिंदा रहने की आखिरी कोशिश होती है। वो डब्बा लेता है और उसमें कागज डालकर आग लगा देता है और हवा में लहराता है। अचानक हवा की वजह से आग फैल जाती है और राफ्ट के पर्दे में आग लग जाती है और बेकाबू हो जाती है। देखते ही देखते पूरी राफ्ट में आग लग जाती है, वो पूरी तरह जलने लगती है। वो आदमी घबरा कर पानी में कूद जाता है ताकि जलने से बच सके और अपनी जान बचा सके। अब राफ्ट पूरी तरह जल चुकी होती है और वो ठंडे पानी में तैर रहा होता है। वो देखते हैं कि आग बुझ रही होती है और सिर्फ धुआं निकल रहा होता है और अंधेरा हो जाता है। वो आदमी अब पूरी तरह थक चुका होता है और तैरना छोड़ देता है क्योंकि उसमें ताकत नहीं बची थी होती। वो पानी के अंदर डूबने लगता है और अपनी सांसें छोड़ देता है और नीचे जाने लगता है। उसे लगता है कि ये उसका अंजाम है और वो मौत को गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऊपर से एक सर्च लाइट की रोशनी पानी में पड़ती है और वो उसे रोशन कर देती है। वो देखते हैं कि एक शिप का हल नजर आ रहा होता है जो उसके बिल्कुल ऊपर होता है। यानी कि आग देखकर वो शिप वापस आ जाता है और उसने उसे ढूंढ लिया होता है। वो आदमी जो हार मान चुका होता है उसमें फिर से जीने की चाह पैदा होती है और उसकी जिंदगी की उम्मीद जाग जाती है। वो हाथ पर मारकर ऊपर की तरफ आता है और सतह की तरफ आता है। वो पानी की सतह पर आता है और देखता है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है जो उसे बचाने के लिए हाथ देता है। वो आदमी अपना कमजोर हाथ बढ़ाता है और उसे दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और कुछ इसी तरह से उस बूढ़े आदमी की जान बच जाती है। हमें पता चलता है कि इंसान की जीने की ख्वाहिश सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक सांस होती है तब तक उम्मीद होती है और हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और बहादुरी और उन मुश्किलात का सामना करना चाहिए। इसी सीन के साथ इस मूवी की एंड हो जाती है।